और वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 14 सितंबर तक बढ़ा दिया है और इस बात की नई एसओपी जारी कर दी गई है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गई हैं। मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। राज्य में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा और बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे और नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। और वहीं सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा और जिम को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है और राज्य में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है और सभी स्पा और सैलून 50% क्षमता के साथ खुले हैं। और इससे पहले जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। अब राजाजी टाइगर रिजर्व की प्रसिद्ध चीला रेंज के साथ ही रैनीपुर गेट से भी सैलानी 1.5 महीने पहले से जंगल सफारी कर सकेंगे और 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए रेंज खुल जाएंगी। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने ट्रैक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे जिप्सी संचालकों को भी रोजगार मिलेगा और जिप्सी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा और सचिव शशि राणा खोटी की ओर से लंबे समय से ट्रैक खुलने का समय बढ़ाने की मांग की जा रही थी और उनका कहना था कि केवल 7 महीने ट्रैक खुलने से उन्हें रोजगार मिलता है और फिर 5 महीने खाली बैठना पड़ता है। ऐसे में उन्हें गाड़ियों और उनके पास काम करने वाले ड्राइवरों का वेतन निकालना मुश्किल होता है। और वहीं अब 1 अक्टूबर से चिला रेंज के मुख्य गेट और हरिद्वार रेंज के रानीपुर गेट को भी खोलने को हरी झंडी दे दी गई है। राजाजी के प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराने के लिए जंगल सफारी के ट्रैक को तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। और वहीं 15 नवंबर की बजाय 1 अक्टूबर से चिला रेंज के मुख्य गेट को खोलने के लिए ट्रैक तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया। अगर आगे अब और बारिश नहीं हुई तो ट्रैक को निर्धारित समय से पहले तैयार कर दिया जाएगा। इससे सैलानी 1.5 महीने पहले ही इस बार जंगल सफारी कर प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर रानी पोखरी में जाखन नदी में आज सुबह एक बार फिर रौद्र रूप दिखाया है और वहीं हाल ही में नदी पर बना मोटर पुल ढहने से हाईवे पर आवागमन की परेशानी बनी हुई थी। और वहीं अब तेज बारिश में वैकल्पिक मार्ग का 300 मीटर से ज़्यादा हिस्सा भी बह गया और बीती रविवार शाम को ही इस वैकल्पिक मार्ग से वाहनों का आवागमन शुरू हुआ था और वैकल्पिक मार्ग के बहने से ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर एक बार फिर यातायात का दबाव बढ़ गया है और ऐसे में अब ऋषिकेश, रानी पोखरी, हरिद्वार और देहरादून के बीच वाहनों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी और साथ ही मार्ग पर जाम से भी जूझना पड़ सकता है। और बीती 27 अगस्त को रानी पोखरी में जाखन नदी पर बने पुल के 2 हिस्से धराशायी हो गए थे और आनन फानन में जिलाधिकारी ने नदी में वैकल्पिक मार्ग निर्माण, धारा परिवर्तन और बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए आपदा अधिनियम के तहत विशेष अनुमति जारी की थी और रविवार को कच्चे वैकल्पिक मार्ग को तैयार कर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। लेकिन पहाड़ों में बारिश के बाद आज सुबह जोली ग्रांट की ओर के छोर पर वैकल्पिक मार्ग का एक बड़ा हिस्सा नदी के सैलाब में बह गया। राजधानी के अलावा देहात क्षेत्रों के चुनिंदा 100 स्कूलों में इको क्लब तैयार किए जाएंगे और वहीं राजधानी की आबोहवा को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके, इसके लिए विभिन्न इलाकों में इको पार्क के साथ ही नगर वन तैयार किए जाएंगे। साथ ही रिस्पना, बिंदाल जैसी नदियों और जलाशयों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा और ये सभी कार्य देहरादून कैपिटल रीजन प्रोजेक्ट के तहत कराए जाएंगे और इसका विस्तृत मसूदा विभाग की ओर से तैयार कर लिया गया और प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की मौजूदगी में देहरादून वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी राजीव धीमान और मसूरी वन प्रभाग की प्रभागीय वन अधिकारी कहकशा नसीम ने प्रेजेंटेशन के जरिए परियोजना की जानकारी दी है और प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि वन विभाग की ओर से
3 वर्षीय देहरादून कैपिटल सिटी रीजन प्रोजेक्ट का मसूदा तैयार किया गया है। महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राजधानी के उन इलाकों में सघन पौधारोपण कराया जाएगा जहां पेड़ों की संख्या कम है और साथ ही विभिन्न इलाकों में नर्सरियां भी स्थापित की जाएंगी ताकि विभाग के साथ ही आमजन को अधिक से अधिक पौधे मुहैया कराए जा सके।